नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये शेर पढ़ते हुए लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी संसद से मौका देखकर मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। जब मीडिया से राहुल गांधी का सामना हुआ तो कहा, ना जांच कराएंगे ना जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अडानी मामले में पीएम मोदी पर फिर से सवाल दाग दिए। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ बोले उससे पहले राहुल गांधी का ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल्कुल। आपके सवालों का जवाब मिला? No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। तो पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी वही घुमा फिरा के अडानी के मुद्दे पे आ गए। देखिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा। बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स जो है ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि ये व्यक्ति क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब किया किराए पे ये चौपट कर देता है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से हेडलेस चल रही है समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री का भाषण जब शुरू हुआ, ये पार्लियामेंट में नहीं थे। जब भाषण की शुरुआत हुई, घर से चले और प्रधानमंत्री ने एक हमला क्या किया राहुल गांधी के ऊपर, वॉकआउट करके चले गए बाहर लोग। अब आधे लोग हॉल से बाहर निकल के गैलरी में आए ही थे, राहुल गांधी उधर से आगे भाई क्यों वहां बाहर आ गए। फिर वो वापस आए। आप ये समझिएगा कि जब ये सारी चीजें हो रही है तो प्रधानमंत्री ने बीच में, वो कैमरे पे नहीं दिखाया गया, प्रधानमंत्री ने अचानक से शशि थरूर को स्वागत किया क्योंकि सारे लोग चले गए थे। शशि थरूर सबसे पहले अंदर घुसे, फिर धीरे धीरे करके आ गए क्योंकि राहुल गांधी भी आ गए। अब राहुल गांधी के बेहुदे सवालों का जवाब देना इसलिए जरूरी नहीं समझा प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि वो जो सवाल पूछे उसमें से कई सारे सवालों को बाकायदा दरकिनार कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। तो टेक्निकली रिकॉर्ड के मुताबिक वो सवाल है नहीं। आप उल जलूल चीजें, भाई आप कितनी बार अडानी के साथ हवाई जहाज में गए, भाई आप कितनी बार अंबानी के हवाई जहाज में गए, ये कोई सवाल है? वैसे बीजेपी के लीडर ने चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को, और जो हकीकत भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी के किसी भी प्लेन या किसी भी उद्योगपति के प्लेन के ऊपर प्रधानमंत्री ने पैर भी नहीं रखा है जी। अब इस हकीकत को झुठलाने की ताकत राहुल गांधी में है तो फिर वो सवालों का जवाब मांगे। आप अनर्गल झूठे गंदे आरोप लगा दोगे और बच के निकल जाओगे। जो अडानी से जुड़ा हुआ सवाल था उसका जवाब तो पहले ही मिल गया। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं आजकल, ये वामपंथियों के साथ बैठ करके, ये इप्टा खिप्टा के लोगों के साथ मिल करके इनको तमाशा करना पसंद आ गया है। दाढ़ी वाड़ी क्या बढ़ा लिया है इनको, आपको लग रहा है कि कोई मसीहा वगैरह के अवतार में आ गए हैं। दाढ़ी तो बढ़ जाती है नेचुरली, भेजा कहां से बढ़ाओगे? उसके लिए तो अकल चाहिए होगी। क्या पूछा? चलिए अडानी के ऊपर ही एक कि क्यों जवाब देना नहीं चाहिए था, और बिल्कुल सही। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो घोर बेइज्जती हुई, जिस तरीके से, जिसको पता नहीं कि बजाना कायदे से जो करारा हमला प्रधानमंत्री ने किया, इसका पूरा इकोसिस्टम ठप और शांत बैठ गया। और बताया जा रहा है कि रात भर
कांग्रेस के अलग अलग मैनेजर्स जो इनके हैं आसपास, सबको डांट पड़ी है बहुत। पप्पू ट्रेंड हो रहा था, क्या करोगे भाई? भाई इन बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी को पप्पू बना दिया। अरे वो तो बोलते बोलते उसी में तो वो मजाक उड़ गया। देखिए वायरल चल रहा है वो अधीर रंजन चौधरी, वो तो ना हिंदी ठीक से बोल पाते हैं ना अंग्रेजी ठीक से बोल पाते हैं, वो बांग्ला बोल पाते हैं बस, और वो मिसकम्युनिकेशन कर देते हैं, हर बार माफी मांग लेते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह से पप्पू शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। इतना तो भाई अकल रखो। जैसे ही उसने कहा, अमित शाह जी ने मजा ले लिया। अमित शाह जी खड़े हुए, बोले भाई अधीर रंजन चौधरी जी कृपया आप किसी भी माननीय राहुल गांधी के बारे में माननीय सांसद को पप्पू मत कहिए। अरे ये लोगों का तो खूब डांट वाट पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई? कोई कहीं से कोई जवाब, अब क्या बात हो भाई? बुलडोजर तो चल गया, अब क्या बचा? कांग्रेस की जमीन जो है ना समतल हो गई। सारा जो गुबार था भारत जोड़ो यात्रा का सब फुगा बन गया। अब पहली चीज, जहां जाते हैं तो वहां अडानी को एयरपोर्ट दे दिया जाता है और बड़ा सीरियस फेस बना करके बोल रहे हैं कि भाई देखिए मुझे बताइए कि मुंबई के एयरपोर्ट को बदल करके आपने अडानी को क्यों दिया? 3 चीजें हैं इसमें, 3 फैक्टर। इससे आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति 53 साल का हो गया है, बुद्धि वहीं के वहीं है। आपने क्या आरोप लगाया कि आपने ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके आपने जेवीके ग्रुप को प्रेशराइज किया कि वो सेल आउट करे। दूसरा, आपने ये अनुमति इसलिए दी क्योंकि अडानी आपके मित्र हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप है, और ये अगर ये आरोप है तो मोदी सरकार को जरूर इट मस्ट बी टेकन टू टास्क कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हो। और उसके लिए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसके लिए आपने कानून बदल डाले। और ये कानून ये बदला कि ये तो पहले से था कि चूंकि ये स्ट्रेटेजिक मसला होता है एयरपोर्ट का, तो ऐसी कंपनी को नहीं दी जा सकती जो पहले से इस काम में एक्सपीरियंस ना हो। तो राहुल गांधी को बताना चाहिए ना भाई कि ये कानून कब था, ये कब बदलाव हुआ। अब इनकी मूर्खता देखिए, जो कांग्रेसी जो सीनियर लीडर्स है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल बना देगा, ये खुद जाएगा सबको लेकर डूबेगा। बीजेपी वालों ने चैलेंज किया। अब राहुल गांधी को कुछ मालूम हो तब तो हो हल्ला करके मामला खत्म हो जाता है। वो तो जैसे टेलीविजन चैनल पे डिबेट चलता है मछली बाजार की तरह, पार्लियामेंट को भी इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया है। कोई सीरियस डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं रहा। अब वैसे लोग भी नहीं रहे। अब हकीकत क्या है कि ये कानून तो था कि भाई किसी कंपनी को अगर एयरपोर्ट बनाने या उसमें एक्सपर्टीज नहीं है या पहले उन्होंने नहीं किया है, उसको इस काम में नहीं दिया जा सकता। ये कानून बदला क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार में। और ये कानून बदला गया किसके लिए? ये जीएमआर के लिए, ये डीएलएफ के लिए। किसकी सरकार थी और किसके लिए? तो ये डीएलएफ और जीएमआर से क्या दोस्ती है तुम्हारे जीजा जी की? इसके ऊपर डिबेट चले हैं? उसके ऊपर डिबेट चलना चाहिए ना फिर, कि क्या आपका रिश्ता है। हमें तो लोग बताते हैं कि भाई ज़्यादातर एयरपोर्ट पर जो दुकानें हैं अंदर की वो सब रॉबर्ट वाड्रा का है। कौन जवाब देगा? ये आप ये देखिए कि आप बैल मुझे मार, आप वैसी चीज़ों के ऊपर आदर, तो आप इतने बड़े मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो कि परिवार में क्या चल रहा है ये भी आपको मालूम नहीं।
ऐसे तो आदमी होता है कि भाई नशे में जो धुत होता है उसको दर दुनिया से मालूम नहीं है कि दर दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर आपने दूसरा फंसा दिया। भाई एक तो कानून नहीं बदला गया, दूसरा कि कोई फेवरेटिज्म भी नहीं किया गया। जो आप कह रहे भाई मोदी जी ने उनको दे दिया, मोदी जी ने नहीं दिया। महाराष्ट्र में एक पोर्ट भी मिला वहां की राज्य सरकार ने, और ये मुंबई एयरपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस महागठबंधन ने दिया। क्यों? 3 क्लियरेंस चाहिए होता है, एक केंद्र सरकार से, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से, और तीसरा एक एजेंसी है जो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से वो ऑपरेट होती है, उसके द्वारा 3 जगह से क्लियरेंस चाहिए। तो मोदी सरकार ने तो क्लियरेंस दे दिया, लेकिन 3 में से 2 क्लियरेंस किसके पास? वो जो तुम्हारे बगल में फोटो खिंचवा रहा था, हैं? उखाड़ दिया एडिटर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाला, हैं? उनसे नहीं पूछा गया कि भाई अडानी को क्यों तुमने अलाउ कर दिया, और अडानी को अलाउ कर दिया तो तुमने सरकार से क्यों विड्रॉ क्यों नहीं किया? तो उद्धव ठाकरे ने दिया। और अभी 80,000 करोड़ रुपए का जो काम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी सरकार है, वहां तो खैर आप गठबंधन में थे, लेकिन संजय राउत से तो बहुत घनिष्ठता है, उनसे फोन करके पूछ लेते, हेलो एडिटर साहब ये क्या माजरा है, उद्धव ठाकरे ने क्यों किया? उद्धव ठाकरे के भी दोस्त हैं क्या? एक बार फोन उठा करके पूछ लिए होते गहलोत जी से भी कि भाई ये क्या चक्कर है, मोदी जी के दोस्त के साथ आप पार्टी कर रहे हो, पैसे दे रहे हो उसको, और कहां है वो बघेल, वहां भी लगा हुआ है। ये सब फ्रॉड लोग हैं। और सबसे चीज के बाद सबसे ऊपर अडानी जो पूरा मसला हुआ, एक जगह से उनको सबसे ऑथेंटिक जगह से जो जवाब आ गया, वो जेवीके ग्रुप वाले ने भी कह दी पागल के चक्कर में मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। उसने कहा कि नहीं कोई प्रेशर नहीं था, वो तो हमने ये एयरपोर्ट लिया ये सोच के हमें बहुत कमाई होगी, लेकिन हमने और भी एयरपोर्ट, जैसे बेंगलोर का एयरपोर्ट उसके पास था, लेकिन यहाँ खर्च ज़्यादा था और काम नहीं था। कोविड की वजह से ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सारा कुछ बंद हो गया, सब कुछ ठप पड़ गया, हमें पैसे की कमी हो गई। तो हमने बहुत जगह हाथ पैर मारा, कुछ इंटरनेशनल कंपनी से भी हमने बातचीत की, लेकिन उन लोगों के जो शर्तें थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी। तो अडानी भाई के साथ हाथ मिला करके हमने उनको ये सब कुछ दिया, और क्लियरेंस उद्धव ठाकरे ने दिया। भाई टीएमसी वाले आज कहाँ है? वो महुआ मोहित्रा नजर नहीं आ रही थी, कल गाली गलौज कर रही थी। भाई पूछो भाई ममता बनर्जी क्या सेटिंग चल रहा है अडानी के साथ? भाई ये डीएमके वाले वो बताएं स्टालिन के साथ वहां क्यों पोर्ट बना रहा है अडानी? आप ये भी बताओ, केरल में तो वामपंथियों की सरकार है, वामपंथी वाले भी चुपचाप ये पीछे से सोशल मीडिया पे तमाशा करेंगे। वहां क्यों बन रहा है? देश में 22 राज्यों में हर जगह तो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो यही हाल हुआ। अब क्या बताया जाए, राहुल गांधी तो न घर के रहे न घाट के रहे। अब मालूम चल रहा है कि वो गाली गलौज कर रहे हैं अपने ही लोगों के ऊपर, कि सारा जो गुब्बारा था अपने ये कर दिया। वो गुब्बारा इसलिए भी क्योंकि मैनेजर्स जो है वो ठीक से नहीं कर सके, और मार्केट ने जो है वो जवाब दे दिया, रिकवरी हो गई। जो ये सोच रहे थे कि भाई ये खत्म हो जाएगा, वापस अडानी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जिसको जो करना है कीजिए। हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि राहुल गांधी को जितनी घंटी बजानी बजाते रहे, बाल बांका भी किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जिस व्यक्ति के साथ देश की जनता नहीं हो वो राजनीति में बड़बोला बनता है, तो यही राहुल गांधी के जैसा हाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद।
तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी, पर राहुल गांधी पीएम मोदी के भाषण से असंतुष्ट नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत सी बातें की, लेकिन अडानी से जुड़े एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी अडानी की रक्षा कर रहे हैं। अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो पीएम मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। शेल कंपनियां बनी है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उन पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। राहुल के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।